हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नॉर्मली देखा गया है दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे आर द स्मार्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू नोइंग वेयर इज द मनी एंड वेयर मनी इज फ्लोइंग। ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर, इन्होंने 2012 में एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड लॉन्च किया नायका। अगेन इन्होंने 2021 में एक और अपॉर्चुनिटी देखी एंड लॉन्च किया नायका का आईपीओ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर आपको नायका के बारे में जानना है तो एक छोटा सा काम कीजिए, गूगल ओपन कीजिए एंड उसमें नायका टाइप करके इंटर प्रेस कीजिए। आपको गूगल मेनली नायका नाम से दो वेबसाइट डिस्प्ले करेगा, एक है नायका.com और दूसरी है नायकाफैशन.com। अगर आप नायका.com देखोगे तो वहां पर आपको वेराइटीज ऑफ ब्यूटी एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप नायकाफैशन.com देखोगे तो वहां पर आपको मिलेंगे वेराइटी ऑफ अपैरल्स एंड उसके अलावा होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ये कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। एक हो गया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, दूसरा हो गया अपैरल एंड एसेसरीज। अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये कंपनी वेबसाइट्स ओन एंड ऑपरेट करती है, मोबाइल एप्लीकेशंस ओन एंड ऑपरेट करती है एंड साथ ही साथ कुछ फिजिकल स्टोर्स भी ओन एंड ऑपरेट करती हैं। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं, इनके स्टोर्स में विजिट करके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन डिटेल पता कर सकते हैं एंड बाद में फिजिकल स्टोर में जाके परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स फिजिकल स्टोर में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओमनी चैनल शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड ये इस कंपनी की एक बहुत बड़ी यूएसपी है। ओमनी चैनल शॉपिंग एक्सपीरियंस बेसिकली इट्स अ न्यू एज बिजनेस मॉडल। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में इस कंपनी से अप्रोक्सीमेटली 2500 ब्रांड एसोसिएटेड हैं एंड ऐसे ही अपैरल एंड एसेसरीज सेगमेंट में इस कंपनी से 1850 ब्रांड एसोसिएटेड है। जो भी कस्टमर इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज करते हैं उनको जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिल सके, इसलिए इस कंपनी के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 2 लाख स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। ऐसे ही अपैरल एंड एसेसरीज सेगमेंट में इस कंपनी के ऑलमोस्ट 20 लाख स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। 2500 brands in beauty and personal care segment, 1850 brand in apparel and accessories segment, almost 2 lakh stock keeping units in beauty and personal care segment and almost 20 lakh stock keeping units in apparel and accessories segment। ये अपने आप में इस कंपनी का एक साइज रिफ्लेक्ट करता है जो बहुत बड़ा है। एंड जब भी कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाना एंड मार्केट में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी वजह से इस कंपनी के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में 3 ब्रांड है, नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल एंड के ब्यूटी। के ब्यूटी वो ब्रांड है जो इस कंपनी ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद कैटरीना कैफ। ऐसे ही अपैरल एंड एसेसरीज सेगमेंट में इस कंपनी की 6 कंपनी ओन ब्रांड है एंड जो भी इनके कंपनी ओन ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं वो कंपनी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। मतलब कंपनी ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया हुआ है। ब्रांड एसोसिएशन, मेजर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड प्रमोटर्स इन्वॉल्वमेंट इन डे टू डे बिजनेस, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फाल्गुनी नायर इन्होंने 2021 में भी एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड लॉन्च किया इस कंपनी का आईपीओ। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 5391 करोड़ रुपीज का, इसमें से 630 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 28 अक्टूबर को, 1 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 11 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 1085 रुपीज से 1125 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 12 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 13,500 की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,89,000 रुपीज की। एंड जो 630 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे उसमें से 42 करोड़ कंपनी यूज करेगी अपने फिजिकल स्टोर सेटअप करने के लिए। अगेन 42 करोड़ कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड अपनी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। 156 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए एंड बाकी जो पैसे बचेंगे वो कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। एज ऑफ 31 अगस्त 2021 इस कंपनी के टोटल 80 फिजिकल स्टोर्स हैं। इसमें से 79 स्टोर्स हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में एंड एक स्टोर है अपैरल एंड एसेसरीज का। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के टोटल एसेट्स अब 1500 करोड़ रुपीज के हैं एंड ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। नेटवर्थ इस कंपनी की 23% के सीएजीआर से इंक्रीज होती जा रही है, बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो कुछ खास नहीं है। बेसिकली इस तरह की कंपनीज की नेटवर्थ इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ फंडिंग जो इन्हें थर्ड पार्टी से मिलती है। एंड जून 2021 में इस कंपनी की नेटवर्थ 700 करोड़ रुपीज तक पहुंच गई है। इस कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू एज ऑफ मार्च 2021 ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपीज की है एंड ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ईयर एंडिंग मार्च 2021 एंड क्वार्टर एंडिंग जून 2021 यहाँ पर इस कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक किया है।
अब इट्स अ स्टार्टअप, तो हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैश फ्लो, इन सब की बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे फैक्टर स्टार्टअप की वैल्यूएशन एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट होते हैं। एंड ये इस कंपनी की बोरोइंग पोजीशन है जो इस आईपीओ के बाद कम होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ में जो भी पैसे कंपनी के पास आएंगे उसमें एक मेजर चंक कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जाना, कंपनी के फाइनेंसेस देखे। अब जानते हैं क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नायका और एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर, बेसिकली इस कंपनी के फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड रिसेंट में ही इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है। बट अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो बेसिकली इट्स एन इंटरनेट कंपनी, इट्स अ न्यू एज बिजनेस मॉडल। यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर नहीं करती। एक्सपेक्ट किया जाता है दैट फ्यूचर में इस तरह की कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। एंड जब भी इस तरह की कंपनी का कोई आईपीओ आता है तो आपको उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम इस कंपनी का रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 60% का है। दैट मीन्स जो भी इस कंपनी का आईपीओ प्राइस है वहां से भी लिस्टिंग में इस कंपनी को 50-60% गेन के चांसेस हैं। बट अगेन फ्यूचर में क्या मार्केट कंडीशंस हो वो हमें नहीं पता। बट इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको रिस्क डाइवर्सिफाई करना है तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करनी चाहिए, ट्रांचेस में करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।